नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल कल्चरल स्टोरी में। आज का विषय है पूजा करने में मन क्यों नहीं लगता। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक टॉपिक मिला है ये जो लगभग हर 100 में से 90 आदमी की यही समस्या है। तो चर्चा को शुरू करते हैं। तो पूजा या आराधना सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। पूजा करने से मन को शांति तो मिलती ही है, साथ ही पूरा शरीर एक अलग तरह की ऊर्जा से भर जाता है, जिससे हम खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं। मन में हमेशा सकारात्मक विचार आते रहते हैं, मन हमेशा प्रसन्न रहता है। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को हम पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आज का दिन खुशियों से भर गया है, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। हम जिससे भी मिलते हैं, हमारी मुस्कुराहट की वजह से सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है। मतलब पूजा करने से हमारे अंदर सकारात्मकता तो आती ही है, साथ साथ जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं वो भी सकारात्मक विचारों से भर जाते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ करना ही नहीं चाहते, या कुछ लोग जो पूजा करते हैं वे भी बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं। हमारी यंग जनरेशन या हमारी आने वाली पीढ़ी लगभग अध्यात्म से कट ही चुकी है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, झगड़ा, मनमुटाव आदि बहुत तरह से समस्या हमें समाज में देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने परिवार में जितना अध्यात्म को महत्व देंगे, हमारे पीछे हमारी पीढ़ी भी हमारा अनुसरण करते हुए अध्यात्म को महत्व देंगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। पूजा पाठ न करने का सबसे बड़ा कारण है दुख और तकलीफ। अक्सर आप देखते होंगे कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके सामने पहले से ज्यादा परेशानी या चुनौती आ जाती है। दूसरों की अपेक्षा लोग ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। इस वजह से भी लोग पूजा करते तो हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। उनके मन में एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है कि इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल से ऐसा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि पूजा करने से सकारात्मकता आती है, और जब आपके मन में सकारात्मकता आती है तब आपके मन का झुकाव परमात्मा की तरफ ज्यादा होता है। जब आपका झुकाव परमात्मा की तरफ होता है तो परमात्मा भी आपकी तरफ बढ़ते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे अगर आप एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाते हैं तो परमात्मा लाखों कदम आपकी तरफ बढ़ा देते हैं। से आप परमात्मा की नजर में आ जाते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि आपको इस सांसारिक दलदल से निकालकर मोक्ष की तरफ यानी जीवन मरण के जो चक्र हैं उनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास परमात्मा करने लगते हैं, वो भी जल्द से जल्द। इस प्रक्रिया में परमात्मा की चाहत होती है कि आपको इस जन्म या पिछले जन्म के सारे बुरे कर्मों का फल आपको इसी जन्म में एक साथ दे दिया जाए, ताकि आपको बाद में किसी तरह का दुख या तकलीफ ना हो। इसकी वजह से हमें ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं या भक्ति करते हैं वो दुख या तकलीफ से नहीं घबराते हैं। जितना भी दुख आए सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आगे चल के उन्हें
इस दुख और तकलीफ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। और वैसे भी इंसान को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि भगवान जो हमारे बुरे कर्मों का फल जो हमें देते हैं उसमें भी कटौती करके देते हैं ताकि हमें ज्यादा दुखों का सामना न करना पड़े। सवाल यहाँ ये उठता है कि जब भगवान हमें सुख देना ही चाहते हैं तो फिर पूजा पाठ के बदले हमारे दुखों को खत्म क्यों नहीं कर देते? तो उसका जवाब ये है कि सृष्टि का नियम है कि हम जैसा काम करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, उसके अनुसार हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। खुद भगवान भी इस नियम को नहीं बदल सकते। आपने सुना होगा कि रामायण में राम और सीता का वियोग हुआ था। उस अलगाव का कारण कर्म ही था। यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार ब्रह्म ऋषि नारद को भी विवाह करने की इच्छा हुई, तो नारद जी अपने प्रभु नारायण के पास गए और अपनी इच्छा बताई। अब भगवान तो अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। वो समझ गए कि नारद के मन में मोह जाग गया है। अब भगवान अपने भक्त को गलत रास्ते पर कैसे जाने देते? तो नारायण भगवान ने एक योजना के अनुसार माया रची और एक सुंदर नगनी बनाकर उसमें एक राजकुमारी बना दिया और उस राजकुमारी के स्वयंवर का भी आयोजन करवा दिया। जब स्वयंवर की बात नारद मुनि के कानों तक पहुंची, नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वो हर हाल में उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। अब राजकुमारी है तो उसे सुंदर पति तो चाहिए ही। तब नारद जी ने विचार किया कि इस संसार में सबसे सुंदर कौन है। विचार करने पर उन्हें पता चला कि स्वयं नारायण से सुंदर कोई नहीं है। फिर क्या था, चल पड़े नारायण जी नारायण के पास। नारद मुनि भगवान नारायण के पास जाकर उनसे हरि का रूप मांगा, मतलब नारायण का स्वरूप मांगा कि हमें अपना स्वरूप दे दीजिए। नारायण तो समझ रहे थे, उन्होंने नारद मुनि को हरि का रूप दे दिया। अब यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि हरि को दूसरे शब्दों में या हरि का अर्थ एक बंदर भी होता है। तो श्री नारायण ने नारद मुनि को बंदर का रूप दे दिया। नारद मुनि हरि का रूप पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें नहीं पता था कि उनका रूप बंदर के जैसा हो गया है। नारद जी का सारा शरीर तो मनुष्य का था, पर सिर्फ चेहरा ही बंदर का हुआ था। तो नारद मुनि खुशी खुशी स्वयंवर में जा पहुंचे। उस स्वयंवर में बहुत से राजा महाराजाओं के बीच भगवान विष्णु भी जा बैठे। स्वयंवर शुरू हुआ। राजकुमारी वरमाला लेकर सभी लोगों की तरफ देख रही थी। जब नारद की तरफ देखा तो नारद मुनि को लगा कि राजकुमारी पक्का उन्हीं को वरमाला पहनाएगी, लेकिन राजकुमारी उनसे नजरें हटाकर श्री हरि को देखने लगी और वरमाला भी श्री हरि को ही जाकर पहना दिया। यह देखकर नारद बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनके मन में ये विचार आया कि सबसे सुंदर तो मैं हूँ, तो फिर राजकुमारी ने उनके गले में वरमाला क्यों नहीं डाला? उनका चेहरा देखकर, नारद मुनि का चेहरा देखकर दो कुमार वहां थे, वो बार बार हंस रहे थे। तो नारद जी ने उनके हंसने का कारण पूछा, तो वो कुमार बोले कि पहले जाके अपनी शक्ल आईने में देखो। तो उस समय आईना तो था नहीं। तो नारद जी ने पानी में जाकर अपना चेहरा देखा तो पता चला कि उनका चेहरा बंदर के जैसा है। तब उन्हें भगवान नारायण पर बड़ा क्रोध आया। दौड़े दौड़े गए श्रीहरि के पास और श्रीहरि को बहुत बुरा भला कहा, बहुत बुरा भला कहा। वो इतने क्रोध में थे कि उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम जिस हरि का दिन रात गुणगान करते रहते हैं, आज उन्हीं श्री हरि को भला बुरा कह रहे हैं।
अंततः उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने श्री हरि को ही श्राप दे डाला। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह से पत्नी के वियोग में आज मैं तड़प रहा हूँ, एक दिन तुम भी ऐसे ही भटकोगे। बस यही श्रीमन नारायण ने अपनी माया हटा ली और नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। श्रीमन नारायण ने वो श्राप स्वीकार किया और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए श्री राम के रूप में धरती पर अवतरित हुए। तो इस कहानी से समझा जा सकता है कि चाहे वो इंसान हो या भगवान, इस सृष्टि में सबको अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए पूजा पाठ भजन कीर्तन करते रहिए। भगवान आपकी पूजा को देख रहे हैं, आपका दुख तकलीफ कम करने का उपाय भी कर रहे हैं। बस आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जब भी आपको लगे कि आप पूजा करने की वजह से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ चुकी है और वे आपकी परेशानियों का अंत करना शुरू कर चुके हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगने का एक और कारण है नकारात्मकता। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, ना तो खुद पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं और ना ही कोई कर रहा है तो उसको करने देते हैं। इनके विचार भी काफी हद तक सही माने जाते हैं, सही होते हैं, लेकिन भक्ति जो है वो प्रेम का विषय है, साइंस का विषय नहीं। भक्ति भाव से होता है, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं होता है। तो जो नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, वैसे लोग अगर आपके संपर्क में हैं तो पक्का आपका मन पूजा में नहीं लगेगा। तो कोशिश यही करिए कि नास्तिक लोगों से बचा जाए। दूसरा, संगत। अगर आप किसी ऐसे लोगों के संगत में हैं जिनको गुस्सा ज्यादा आता हो, या फिर जो दूसरों की निंदा करते हो, या फिर जो लालची हो या झूठ बोलते हो, तो ऐसे लोगों के संपर्क में अगर आप रहते हैं तो भी आपका मन पूजा में नहीं लगेगा। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो ये कहावत इस पे फिट बैठती है। सबसे पहले आपको अपनी संगत बदलनी होगी। आपको ऐसे इंसान के साथ संगत रखनी चाहिए जिसका झुकाव अध्यात्म की तरफ ज्यादा हो, मन साफ हो। इसमें आपका भी मन साफ होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका मन साफ नहीं होगा तब तक आपका मन पूजा में बिल्कुल नहीं लगेगा। मन साफ होने का तात्पर्य है कि आपके मन में लालच ना हो, किसी के प्रति बैर भावना ना हो, घृणा ना हो, किसी चीज का घमंड ना हो, हमेशा दूसरों के प्रति आदर और सम्मान हो, परोपकार की भावना हमेशा आपके मन में हो, आप अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान न पहुंचाते हो, इत्यादि। क्योंकि कहीं न कहीं ये सारे लक्षण नकारात्मकता को दर्शाते हैं, और जिस मन में नकारात्मकता आ गई उस मन में अध्यात्म की भावना ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे। कोशिश हमारा यही रहेगा कि हम अपने वीडियो को और बेहतर बनाएं। इसमें आपका सुझाव जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हो सकता है आपको इस चीज की जरूरत हो या ना हो, लेकिन हो सकता है आपके साथ में रहने वाले कोई भी लोग जो परेशान हैं उनको इस वीडियो से फायदा मिल सके। इसलिए आप शेयर जरूर करें। हम अगले वीडियो में और भी टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि इससे ये जो टॉपिक है उसका जवाब इतना छोटा सा तो नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम अपना कथन यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।